पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया मतलब लगभग 300 सीटों पर 295 सीटों पर आप गठबंधन के लिए तैयार हैं। ये आप अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं जो ये हमने खबर खंगाली है, या इसमें अपने सहयोगियों का, बाकी विपक्षी दलों का भी पुट लिया गया है? मेरा अपना मानना है कि आपका काम है खोजी पत्रकारिता करना, आपका काम है सुर्खियां निकालना, और आप अच्छी सुर्खियां निकालते हैं कभी कभी। सही पकड़े हैं। लेकिन मेरा काम यहाँ पर बैठ के ना खंडन करना ना पुष्टि करना है, क्योंकि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और असलियत एक ये भी बिल्कुल, और असलियत एक ये भी है कि ये सारी बातें फाइनल स्टेज पर तब होती है जब शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठता है। इंडिया गठबंधन कोई सिर्फ कांग्रेस या एक दूसरी पार्टी का नहीं है, इसमें तमाम घटक दल शामिल हैं। उन सबसे चर्चा करके, विचार विमर्श करके, किसकी कहां पर अकोमोडेशन बनता है, कहां पर हमें मन बड़ा करना पड़ता है, कहां पर हमें मन छोटा करके पीछे एक कदम उठाना पड़ता है, इसके लिए हम तैयार हैं। मेरे नेता ने कहा है, मेरे अध्यक्ष ने ये बात कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बैठ के अनाउंस कर दूं कि ऐसा हो गया, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें एक बहुत हाई पावर्ड कमिटी बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसने सीएलपी से, जिसने पीसीसी अध्यक्ष से बात करी है, विचार विमर्श किया, जमीनी हकीकत जानी है, जहां पर हम मजबूत हैं, कहीं पर हमारी कुछ कमजोरियां हैं, उसको एड्रेस करने की बात करी है। और ये फाइनल रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और फिर वो अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर इस पर डिसीजन जरूर लेंगे। और जब डिसीजन लिया जाएगा तो आधिकारिक तौर पर बिल्कुल बताया जाएगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आपने खोजी पत्रकारिता, ये हमारा धर्म है, ये बात कह दी। इसमें एक डिलीशियस आयरनी भी है। दरअसल जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आप भी खोजी पत्रकार भी रही हैं, बड़ी परिपक्व पत्रकार भी रही हैं, पर आज आप एक परिपक्व राजनेता की तरह बोल रही हैं। तो अब ये टोपी पहन ली तो यही बोलना पड़ेगा ना। खोजी पत्रकारिता करती तो आपको डिटेल देने लगती यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज। तो पर जो हमारे पास डिटेल हैं, इसमें कांग्रेस एक व्यवहारिकता और गठबंधन धर्म निभाती भी दिख रही है। यूपी में आप 8 से 10 सीटें मांग रहे हैं, उस यूपी में जहां 2009 में 21 सीटें जीती थी कांग्रेस। ये आपका कहना है। अखिलेश 8 देने को तैयार हैं, आप भी 8 से 10 मांग रहे हैं। तो मैं ये मानूं कि नहीं, व्यवहारिकता हो रही है? नहीं, मेरा ये कहना है, ये आपकी खबर है और मुझे नहीं लगता कि ये खबर सही है। लेकिन मैं इसी खबर पर एक बात कहना चाहती हूं कि जब हमने गठबंधन बनाया है, और ये गठबंधन हमने बड़े मन से बनाया है। ये सच है कि सारी पार्टियां इंपॉर्टेंट है, हम किसी को छोटा बड़ा, छोटा घटक दल, रीजनल मान के नहीं चलते। हमें लगता है ये सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एक साथ मुद्दों को लेकर आए हैं, हम एक साथ एक परिपक्व राजनीति को लेकर आए हैं, हम एक साथ संविधान के लिए आए हैं। और ऐसे में कहीं पर अगर हमें मन छोटा करना पड़ेगा हम करेंगे, कहीं पर अगर हमें मुस्तैदी से हक मांगना पड़ेगा तो वो भी मांगेंगे। लेकिन मैं इस खबर का खंडन दरिया दिली दिखानी होगी कर सकती हूँ क्योंकि मेरी नॉलेज इससे डिफरेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेंगलुरु में जो भरोसा आश्वासन राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को दिया था कि आप हमारे गठबंधन की अगुवाई करेंगे उत्तर प्रदेश में, अब वो साकार होता दिख रहा है? वो जानकारी तो गलत नहीं ना मेरी? नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम केवल उतनी बात कह सकते हैं जितना पार्टी हमें बताती है, जितना पार्टी हमें जानकारी देती है। आप बेहतर अच्छी तरह जानते हैं, जो कानाफूसी की और उसकी खबरें होती हैं नहीं, वो अखबार में कॉलम आते हैं कि उसके जो साप्ताहिक कॉलम आते हैं नहीं, तो उन पे तो अब क्या बोलना है। लेकिन इतना कह सकता हूँ मैं बहुत ईमानदारी के साथ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बेशक बीच में पार्टियां जब अलग थीं तब भी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों युवा नेता हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच में कोई अड़चन आएगी नहीं। यूपी में हमारा बहुत प्यार से, मोहब्बत से बंटवारा हो जाएगा सीट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर महाराष्ट्र जहां पर आप मजबूत दिखे, सुप्रिया श्रीनेत, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी हमने 2024 का ओपिनियन पोल किया था कुछ दिन पहले, वहां महाविकास अघाड़ी एनडीए पर, बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही थी। पर यहां पर आप यूपी में मन छोटा करके भी तैयार हैं, लेकिन यहां पर आप ताल ठोक रहे हैं। उधर शिवसेना कह रही है हम तो 23 सीट लड़ेंगे, पिछली बार भी लड़े थे। यहां आप कह रहे हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 18 सीटें लेंगे हम। रुको जरा,
सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। संदीप जी, मैं उसी बात को दोबारा से दोहराना चाहती हूँ, शायद मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। देखिए, एक बात याद रखिएगा, 2004 से 14 के बीच में यूपीए ने 22 घटक दलों के साथ एक बड़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट चलाई थी, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि की दर दी, जिसने इस देश में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, जिसने रोजगार दिया लोगों को। और ऐसी घटक दल की सरकार चलाने का श्रेय हर घटक दल को भी जाता है और जो मेन धुरी कांग्रेस थी उसको भी जाता है। और ऐसे घटक दलों को संजोकर रखना ही परिपक्व राजनीति है। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो 38 का कुनबा जोड़े और फिर अपना सीना ठोक कर चिल्लाएं सड़क पे खड़े होकर, एक अकेला सब पर भारी। अरे भाई, सब पर भारी थे तो 38 लोगों का कुनबा क्यों जोड़ा? गजब बेइज्जती है। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि कहीं पर हम मन छोटा करेंगे, कहीं पर हम हक से ज्यादा बड़ा हक मांगे, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी दिखेगी, वो आपको होता हुआ दिखेगा। आपके जो आंकड़े हैं मुझे नहीं लगता कि ये पूर्णतः सत्य है, लेकिन ये एक बात दर्शाते हैं कि इस गठबंधन के घटक दल बीजेपी को निकाल कर ही दम लेंगे, बीजेपी को निकाल कर ही अब चैन से बैठेंगे। शाबाश बेटा।